हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें भी जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट आगे, तो आपको पता है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, फिर हैलाइड, हैलाइड के बाद में एल्कोहल और एल्कोहल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो आज हम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके हाइड्रोलाइसिस से हम जीएमपी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 5। नंबर 5 क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, अर्थात आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके जो डेरिवेटिव्स है उनके हाइड्रोलाइसिस से। और बेटा उसमें भी हम सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम ऑक्साइम। किससे डिस्कस करेंगे बेटा? सबसे फर्स्ट ऑक्साइम से, फ्रॉम ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम होता है सी डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम हाइड्रेजीन के मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और इसके वाया आपके पास ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम यहाँ से इसके हाइड्रोलाइसिस से डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट में ले रहा हूँ एल्डोक्साइम, अर्थात एल्डिहाइड से फॉर्मेड, तो इसको बोलेंगे एल्डोक्साइम। अब अगर इस एल्डोक्साइम का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो इसका हाइड्रोलाइसिस यहाँ से होगा बेटा, ये O हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, तो ये HRC डबल बॉन्ड O और NH2OH, अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में अब की बार मैं कीटोक्साइम ले रहा हूँ। तो बेटा ये नेक्स्ट मैंने जो लिया है नंबर 2, अब की बार मैंने कीटोक्साइम लिया है, यह है कीटोक्साइम। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस किया, ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और वो भी हाइड्रोलाइसिस से। जैसे एग्जांपल में तो मैंने सबसे पहले लिया है HCH3C डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया एसीटोक्साइम। एसीटोक्साइम का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से आपके पास एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही मैंने लिया है ये आपका, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस किया है, तो यहाँ से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट फ्रॉम ऑक्साइम का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 मतलब बी, फ्रॉम एसीटेल एंड कीटेल। एसीटेल और कीटेल से, एसीटेल और कीटेल क्या है? तो वही सिमिलर बेटा, COHOR, ये फॉर्म आपकी होती है। तो इसमें आप ध्यान दें, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो इसे एसीटेल का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये ग्रुप आपका कीटोन होगा तो इसे कीटेल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन? तो ये भी वही क्लियर है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल के 2 मोल का। तो जैसे अल्कोहल के हम यहाँ से 2 मोल का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और इसके वाया आपके पास एसीटेल और कीटेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम इसमें सबसे फर्स्ट जो ले रहे हैं फ्रॉम एसीटेल में, तो मैंने ये एल्डिहाइड से बनाया है, और एल्डिहाइड से जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एसीटेल। तो यहाँ से आपके पास ये एसीटेल हो गया, इसको मैं R- की फॉर्म में ले लेता हूँ। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ से
तो इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, देखो यहाँ से जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H ये ऐड हो जाएगा, इसके वाया HRC डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड और प्लस में 2 मोल ऑफ अल्कोहल बन जाएगा। अब ले रहे हैं हम यहाँ पर कीटेल RRCOR इसका वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा OH और H यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O प्लस 2R OH अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने एसीटेल्डिहाइड से लिया है, तो ये आपके एसीटेल्डिहाइड से जैसे ये एग्जांपल ले लिया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम में, तो जैसे इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस यहाँ से करेंगे, यहाँ पर OH और H हो जाएगा, तो बताओ इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड का, और आपके 2 मोल ऑफ मेथेनॉल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम कीटेल में लें तो हम कीटेल में लेते हैं, ये आपका कीटेल था, तो यहाँ मैंने CH3CH3COCH3OCH3 ग्रुप लिया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वही 2 मोल ऑफ मेथेनॉल। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम एसीटेल और कीटेल का पोर्शन भी कंप्लीट होता है, अर्थात हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेट्स कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें भी नंबर 1 आपका आ रहा है हीट विद MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना। इस रिएक्शन को बोला जाता है कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैटालाइटिक। MnO2 कैटालिस्ट इसलिए कैटालाइटिक, 3 डिग्री 100 इसलिए डिकम्पोजिशन, इसलिए इसको हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन अगर है तो यहाँ पर आपके एक तो होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो रिमूव ऑफ वाटर, इसलिए डिहाइड्रेशन, एंड डी कार्बोक्सिलेशन अर्थात रिमूव ऑफ CO2। तो यहाँ पर CO2 और वाटर दोनों रिमूव होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन का पोर्शन भी मानते हैं। अब आप देखिएगा कैसे होता है रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि इसको हम कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कैटालाइटिक तो इसलिए क्योंकि MnO2 की प्रेजेंस में है, डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रहा है, और डिकम्पोजिशन होने से यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, एक वाटर इसलिए डिहाइड्रेशन और एक CO2 इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OH ये फॉर्मिक एसिड है। इसके मैं 2 मोल यूज करके इसको MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करूँगा। तो यहाँ से क्या होगा, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन, एक मॉलिक्यूल तो वाटर के रूप में और एक मॉलिक्यूल आपका CO2 में रिलीज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड H CO2 प्लस H2O अर्थात फॉर्मिक एसिड से आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके लिए एक स्पेशल नोट है कि ये रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट भी हो जाती है, विदाउट कैटालिस्ट अर्थात फॉर्मिक एसिड को हीट करने से ही CO2 और वाटर रिमूव हो जाता है और फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब ले रहे हैं नंबर 2 फॉर्मिक एसिड के बाद में एसिटिक एसिड को। तो मैंने एसिटिक एसिड में लिया है CH3C डबल बॉन्ड OH
और CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। इसको भी हम वही MnO2 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे बेटा। तो यहाँ से H2O और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, अर्थात ये मिथाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और वही CO2 और वाटर रिमूव हो जाएगा, अर्थात एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा अभी हमने जो रिएक्शन लिया है उसमें यहाँ पर भी बोथ साइड सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पर भी बोथ साइड सिमिलर ग्रुप है, अर्थात ये एक आपके सिमेट्रिकल ग्रुप को बनाने का मेथड है। हाँ, इसके सिमेट्रिकल के साथ साथ हम अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, अभी हमने सिमेट्रिकल के लिए लिया है, अब इसको हम अनसिमेट्रिकल के लिए। तो 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड लिया है मैंने, वही हीट करूँगा MnO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से वही H2O वाटर, यहाँ से वही CO2 रिलीज हो जाएगी, ये यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। तो इसके वाया एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एसीटेल्डिहाइड का। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर नोट, सिमिलर टू उर्ज रिएक्शन। बेटा ये उर्ज रिएक्शन के सिमिलर है, अर्थात सिमेट्रिकल का मेथड यहाँ से बेस्ट होता है, अनसिमेट्रिकल का नहीं। क्योंकि जब हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल लेते हैं तो यहाँ से आपके पास मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी कंडीशन पर मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। इसलिए बेस्ट फॉर ओनली सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये ओनली सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट है। हाँ, इसके अंदर एक और एग्जांपल देखिएगा। अब की बार हम साइक्लिक फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या होगा इसका नाम। तो देखो, अगर 2 डायरेक्ट हो तो ऑक्जेलिक, 1 आ जाए तो मेलोनिक, 2 आ जाए तो सक्सेनिक, 3 आ जाए तो ग्लूटेरिक और 4 हो जाए तो एडेपिक। तो ये आपका एडेपिक एसिड है बेटा, और एडेपिक एसिड को हम वही MnO2 के साथ हीट करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से वाटर और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपके पास 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग कार्बोनिल अर्थात साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एडेपिक की जगह पर अगर हम CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक और ग्लूटेरिक, तो अब की बार मैंने ग्लूटेरिक एसिड लिया, वही रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर, यहाँ से CO2 और अब की बार 4 मेंबर रिंग वाले साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये बेटा हीटिंग विद MnO2 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसी के अंदर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे बी में हो जाएगा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्ट्रेंशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो हम 2 पॉइंट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्ट्रेंशियम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसमें रिएक्शन, वो देखिएगा। आपने RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, इसका रिएक्शन कराओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से आपके पास RC डबल बॉन्ड OR, ये
कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके वाया होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो RC डबल बॉन्ड OH है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल यूज होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, CaCa, अर्थात यहाँ से OH से 2 वाटर मोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। कि यहाँ से ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ से आपके 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव होकर सोल्ट बन जाएगा। और जब इस सोल्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होकर RC डबल बॉन्ड OR कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है इसी में नंबर 2। अभी हमने सिमिलर था तो यहाँ से आपके पास सिमेट्रिकल पोर्शन बना है। अब हम ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे। तो बताओ जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास यहाँ से RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR और RC डबल बॉन्ड OR, अर्थात हमारे पास यहाँ से बेटा मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द नॉट बेस्ट मेथड फॉर अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो नॉट बेस्ट मेथड फॉर अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात ये भी अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। अब आप देखो इसमें मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो मैंने लिया है फॉर्मिक एसिड के 2 मोल। इसका रिएक्शन करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और Ca। जब इसको हीट करेंगे अर्थात इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और उसके वाया आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एसिटिक एसिड के वही 2 मोल रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O Ca, ये बनेगा। और जब इसको हीट करेंगे अर्थात इसका हम यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो आपको पता है इसके ड्राई डिस्टिलेशन से यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और इसके वाया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात एसीटोन बन जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, तो अब की बार नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपके पास CH3COOH और फॉर्मिक एसिड लिया है और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करूँगा। यहाँ से आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O Ca का फॉर्मेशन होगा। हीट करेंगे तो इसका ड्राई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर इनके अंदर अभी जो बना है ये प्रोडक्ट आपके क्रॉस से बना है। अगर इनमें सेल्फ हो जाए तो यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O Ca और CH3C डबल बॉन्ड O, ये सोल्ट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसके वाया यहाँ पर एसीटोन का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मिक एसिड वाले में HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O Ca,
यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O Ca ये यूज किया है। हीट करेंगे, डाई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा और यहाँ से आपके पास बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है PHCOOH बेंजोइक एसिड और CH3CH2COOH प्रोपेनिक एसिड। वही रिएक्शन करेंगे, पहले इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट करेंगे तो इनका ड्राई डिस्टिलेशन होगा। इनके ड्राई डिस्टिलेशन से हमारे पास एक प्रोडक्ट तो बनेगा बेंजोफिनोन, एक प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपके पास डाई इथाइल एसीटोन वाला और एक प्रोडक्ट बनेगा PHC डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसमें से आपके ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे सेल्फ और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस से, अर्थात मिक्सर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा। ठीक है बेटा, कैसे होगा वो भी मैं क्लियर कर दूं कि जब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो PHC डबल बॉन्ड O, PHC डबल बॉन्ड O Ca एक सोल्ट तो ये बनेगा। जब इसका होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O ये बनेंगे और एक बनेगा इन दोनों के क्रॉस से, कौन सा? PHC डबल बॉन्ड O और CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये तीन बनेंगे। इससे तो बनेगा आपका फर्स्ट, इससे बनेगा सेकंड और इससे बनेगा थर्ड। ऐसे ही हम अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो डायरेक्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। PHC डबल बॉन्ड O और CH3C डबल बॉन्ड O और कैल्शियम, अगर इसका हम हीट करेंगे डाई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एसीटोफिनोन मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा अभी मोनो एसिड का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाई बेसिक एसिड का। तो डाई बेसिक एसिड में सबसे फर्स्ट जो मैंने यूज किया है वो ये है, तो 1 2 3 4 अर्थात ऑक्जेलिक मैनोरिक सक्सेनिक। तो ये आपका कैल्शियम सक्सीनेट है। क्या है बेटा? ये कैल्शियम सक्सीनेट है। इसको हीट करेंगे, वही कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और आपके पास यहाँ से साइक्लोप्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही एक और डाई बेसिक एसिड और ले लेता हूँ मैं। आपकी बार में नंबर ऑफ कार्बन 6 अर्थात एडेपिक एसिड का सोल्ट लेता हूँ। इसको हीट करेंगे, वही कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, यहाँ से COCO3 रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। इसी के साथ आपका बेटा ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेरियम स्टेंशियम सॉल्ट ऑफ एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है, अर्थात GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एसिड भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका बी पॉइंट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर सी में है फ्रॉम बीटा कीटो एसिड, अर्थात ये एक एसिड का पार्ट ही है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, क्योंकि फ्रॉम बीटा कीटो एसिड और बीटा कीटो एसिड वाले पोर्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि इस रिएक्शन में रिमूव ऑफ CO2 गैस, यहाँ पर CO2 गैस रिमूव होती है, इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं।
और ये रिएक्शन आपके जो डिकार्बोक्सिलेशन है बीटा कीटो वाला, ये आपके इंटरमीडिएट जो होता है यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका कार्ब एनायन होता है। तो देखो कैसे, इसके अंदर स्पेशल कंडीशन क्या है कि C डबल बॉन्ड ONA ये एसिड सोल्ट है, यहाँ पर CH2 है और ये, तो यहाँ पर अगर आपके पास X डबल बॉन्ड Y अगर ऐसा कोई भी ग्रुप होता है तो इसको ओनली हीट करने पर विदाउट सोडा लाइम, अर्थात यहाँ पर हमें सोडा लाइम की भी रिक्वायर्ड नहीं होती, विदाउट सोडा लाइम हीट करने पर यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है और इसके वाया X डबल बॉन्ड Y और CH3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट कंडीशन है बीटा कीटो एसिड। तो हम यहाँ से बीटा कीटो एसिड की कंडीशन ले रहे हैं, तो HC डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड ONA, इसको हीट करेंगे यहाँ से। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप था, इससे अल्फा और ये बीटा पोजीशन पर है, यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो बताओ HC डबल बॉन्ड O और CH3 अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे हम चाहें तो कीटोन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बेटा। कैसे? अब की बार हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया था बीटा पर, और अब की बार हम बीटा पर कीटो ग्रुप ले रहे हैं। तो अब की बार मैंने बीटा पर कीटो ग्रुप लिया है। अब आप बताओ, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से तो CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट पोर्शन बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके नेक्स्ट फ्रॉम बीटा कीटो एसिड जो कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के वाया होती है। इसी के साथ आपका ये बेटा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नंबर 7, तो नंबर 7 है फ्रॉम ग्रिग्नियर रिएजेंट। तो हम ग्रिग्नियर रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रॉम ग्रिग्नियर रिएजेंट। तो देखिएगा ग्रिग्नियर रिएजेंट में हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं फ्रॉम साइनाइड और या फिर बोले तो नाइट्राइल। फ्रॉम साइनाइड या नाइट्राइल। बेटा फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल में सबसे फर्स्ट मैं लूँ RMGX हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो हाइड्रोजन साइनाइड में ये H जो होता है बेटा वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हालांकि वीक एसिडिक हाइड्रोजन है, बट ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि ग्रिग्नियर रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा बेटा? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से ये पोर्शन तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा और रिमेनिंग MgX आपके इस वाले ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 में मैं अगेन RMGX इसका रिएक्शन करूँगा RDC ट्रिपल बॉन्ड N अर्थात एल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करूँगा। जब एल्किल नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव ऐड होगा। तो RC डबल बॉन्ड NMGX और आपका जो C है इस C पर कौन आकर ऐड हो जाएगा? R ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा? इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ध्यान रखना इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें 2 मोल ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड होती है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा वो देखिएगा। फर्स्ट मोल हम वाटर लेंगे तब तो वो ऐसे होगा, और जब इसका हम सेकेंड मोल ऑफ वाटर लेंगे तो सेकेंड ऑफ मोल जो वाटर का है वो इस तरह से होगा। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बताओ यहाँ से तो क्या बन जाएगा? RDC डबल बॉन्ड OR कार्बोनिल कंपाउंड, और रिमेनिंग पार्ट नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? अमोनिया, और Mg के साथ क्या हो जाएगा? MgXOH। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा बेटा अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैंने CH3 MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है और हमने यहाँ पर लिया है
इथाइल नाइट्राइल। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, तो C2H5C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका मिथाइल ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपका MgX 2 मोल ऑफ वाटर के साथ इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन का फॉर्मेशन, और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में अमोनिया प्लस MgX और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया PHCN आपका बेंजाइल नाइट्राइल, इस पर रिएक्शन किया है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ C डबल बॉन्ड O और इस पर आकर कौन ऐड हो जाएगा, मिथाइल ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ है कि हम यहाँ पर जो फ्रॉम नाइट्राइल या जो साइनाइड है उससे ओनली कीटोन का ही फॉर्मेशन करेंगे, ओनली कीटोन फॉर्मेशन। यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड में एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट बी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर बी। नंबर बी में आएगा बेटा फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, और एसिड डेरिवेटिव्स में भी हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे एसिड हैलाइड के साथ। तो ध्यान दें, अगर हम सबसे पहले एसिड हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने HC डबल बॉन्ड OCl फॉर्म लिया है और इसका रिएक्शन करूंगा RMgX के साथ। तो आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव और या नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव पर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पर, तो यहाँ से आपके पास R आ जाएगा, यहाँ पर OMgX आ जाएगा। अब इसका हम यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जैसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा HCrCl, यहाँ से आपके पास OH ग्रुप आ जाएगा। अब आप देखो एक ही कार्बन पे 2 मोरियन एलिमेंट है, तो यहाँ से आपका जो है ये बॉन्ड जो है इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और Cl लिविंग ग्रुप के रूप में हट जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH और HCl बन जाएगा, अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर H की बजाय R एल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखो मैंने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लिया है, यही रिएक्शन अगेन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका अटैक करेगा, अर्थात ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। इसके वाया यहाँ से OMgX और यहाँ पर आपका Cl, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जैसे इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास RCl और यहाँ पर OH हो जाएगा। ये अनस्टेबल है, एक ही मतलब 1 कार्बन पे 2 मोरियन है, तो ये पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O R और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मिल फॉर्म में लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा और अल्काइल की फॉर्म में लेंगे तो कीटोन बनेगा। अब आता है इसी में नंबर 2 एस्टर। एस्टर में भी मैंने सबसे पहले वही H की फॉर्म में लिया है, हमने ये एस्टर यूज किया है और इसका रिएक्शन करेंगे हम RMgX ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ। इसको मैं डैश फॉर्म में ले रहा हूँ। आप देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बेटा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव होगा, और यहाँ पर आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पर और पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। इसके वाया HCOMgX, यहाँ से हो जाएगा OR और यहाँ पर R आ जाएगा। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा ये। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा आपको पता है HCrOR-OH, फिर ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ से H पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाएगा, और RC डबल बॉन्ड O
एच एल्डिहाइड बन जाएगा और आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल रिमूव हो जाएगा। अर्थात यहाँ से भी किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बट मैं अगर फॉर्मिल की बजाय अल्काइल ग्रुप लेता हूँ यहाँ पर आर, तो मैंने अब की बार यहाँ पर वही अल्काइल ग्रुप लिया है। इसका रिएक्शन करेंगे वही हम RMgF ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वही अगेन RCOMgX OR और R हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बेटा एसिडिक मीडियम में। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बेटा एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इसके हाइड्रोलाइसिस के वाया RCROH ये फॉर्मेट हो जाएगा। 1 कार्बन पे 2 मोरियन है, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, R ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया आपके पास कीटोन प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब हम ग्रिग्नियर रिएजेंट में एसिड डेरिवेट से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। अगर हम H की फॉर्म में लेंगे, फॉर्मिल की फॉर्म में, तो एल्डिहाइड, और अल्काइल की फॉर्म में लेंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एनहाइड्राइड और अमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम नेक्स्ट, तो अभी हमने एसिड हैलाइड एस्टर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे एनहाइड्राइड। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में भी मैंने सबसे पहला फॉर्मिल की फॉर्म में लिया है H के साथ। इसका रिएक्शन करेंगे हम RMgX ग्रिग्नियर रिएजेंट किसी भी 1 कार्बोनिल ग्रुप पर। तो मैं इस वाले कार्बोनिल ग्रुप पे कराता हूँ, या पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव। इस पर नेगेटिव है, नेगेटिव इस पर शिफ्ट होगा। तो इसके वाया बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, HCOOCOMgX और यहाँ पर R और ये बन जाएगा। अब आप देखो एक ही कार्बन पे वही 2 है। अब हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका हाइड्रोलाइसिस करना चाहे तो हाइड्रोलाइसिस। तो एक बार मैं हाइड्रोलाइसिस से बता देता हूँ। इसका एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस के वाया ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका अनस्टेबल है क्योंकि एक कार्बन पे 2 मोरियन एलिमेंट है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो RC OH एल्डिहाइड बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अर्थात यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, एल्डिहाइड का। अगर हम फॉर्माइल की जगह पर R की फॉर्म ले रहे हैं, किसकी फॉर्म ले रहे हैं बेटा, R की, तो मैंने यहाँ पर अल्काइल फॉर्म लिया है और इसका रिएक्शन वही RMgX ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ करूँगा। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, RC OO यहाँ पर हो जाएगा MgX, यहाँ पर आ जाएगा R और R। आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, तो अब की बार मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ से इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये बाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो RCOOR कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म है वो क्या बनेगा, RCOOMgX, जिसका आप क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो यहाँ से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये होता है आपका एनहाइड्राइड का पोर्शन भी कंप्लीट। अब हम यहाँ से लेंगे नेक्स्ट नंबर 4 अमाइड। सर अमाइड का केस अलग है। जैसे अभी हमने एनहाइड्राइड जो लिया है, तो एनहाइड्राइड में हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ एसिड डेरिवेटिव, 1 मोल ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड 1 मोल ऑफ GR। 1 मोल ऑफ एसिड डेरिवेट और 1 मोल ऑफ GR की रिक्वायर्ड होती है। बट अगर हम एमाइड लेते हैं तो बेटा यहाँ पर केस अलग है। एमाइड के अंदर हमें एमाइड का तो 1 मोल, एमाइड जो है उसका तो 1 मोल, बट यहाँ पर ग्रिग्नियर रिएजेंट जो होता है उसके 2 मोल की रिक्वायर्ड होती है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले वही मैं फॉर्मिल फॉर्म में ले रहा हूँ, HCOONHH, ये आपका हो गया फॉर्मामाइड। क्या होगा बेटा, ये फॉर्मामाइड हो गया। इस फॉर्मामाइड का रिएक्शन करेंगे हम सबसे फर्स्ट RMgX, ये RMgX के साथ ग्रिग्नियर रिएजेंट। तो ध्यान दे बेटा, फॉर्मामाइड में ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और हमें पता है, हमने पहले भी कहा था
कि ग्रिग्नियर रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर होगी और यहाँ से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये होगी और इसके वाया आपके पास यहाँ से हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ से तो देखो अभी फर्स्ट मोल यूज हुआ है आपका, ये आपका फर्स्ट मोल यूज हुआ है। अब हम यहाँ से अगेन हम सेकंड मोल यूज करेंगे, सेकंड मोल और RmGx। तो जैसे इसका हम सेकंड मोल यूज करेंगे, अब इसका जो सेकंड मोल है वो आपके कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, अर्थात यहाँ पर। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो इसके वाया आपके पास HCOMgX, यहाँ पर आपके पास वही NHMgX और यहाँ पर आपके पास R ग्रुप आ जाएगा। अब आप देखो 1 कार्बन पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 मोरियन है, तो यहाँ से आपका ये वाला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो बताओ इसके वाया क्या बन जाएगा, RC⋯OH, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास यहाँ से, तो देखो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास यहाँ से NHMgX ये बन जाएगा और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास ये ऑक्टेन होगा। और जब इसका हम 2 मोल ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NH तो अमोनिया में और आपका Mg वाला जो पार्ट है MgX OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अमाइड के लिए स्पेशल ध्यान रखना 2 मोल ऑफ RmGX की रिक्वायर्ड होती है, जिसमें फर्स्ट मोल के साथ हाइड्रोकार्बन और सेकेंड मोल के साथ आपका कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट, अभी हमने फॉर्मामाइड लिया है, अब हम यहाँ से एल्किलामाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट में अब हम अभी हमने फॉर्मामाइड लिया था, अब की बार हम RC⋯O और RC⋯ONH ये ले रहे हैं एल्किलामाइड और इसका रिएक्शन वही फर्स्ट मोल RmGX, ये ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ किया है मैंने, इसको हमने डैश फॉर्म में लिया है। तो आपको देखो ये कौन सा हाइड्रोजन है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है और ये R- बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोकार्बन के साथ में RC⋯ONHMGX ये बन जाएगा। अब आप देखो अगेन हम यहाँ पर, ये भी फर्स्ट मोल ऑफ RmGX है, ये फर्स्ट मोल है ग्रिग्नियर रिएजेंट का। अब हम यहाँ से सेकेंड मोल RmGX यूज करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मोल। जैसे हम सेकेंड मोल का रिएक्शन करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो बताओ इसके वाया क्या होगा, तो इसके वाया आपके पास यहाँ से RDCOMgX और यहाँ पर आपके पास NHMgX और यहाँ पर R ये बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बना है इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे। आपको पता है बेटा इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए मुझे यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसका यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करूँगा और इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए मुझे 2 मोल ऑफ वाटर चाहिए। कितने मोल वाटर चाहिए, 2 मोल ऑफ वाटर। तो जैसे इसका हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमारे पास यहाँ से RCR कीटोन बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और MgXOH इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होता है ये रिएक्शन वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो देखो बेटा यहाँ से ये है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया आपके पास RDC⋯OR का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपके पास यहाँ से NHMgX बन जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम 2 मोल ऑफ एसिड के साथ। तो जैसे इसका 2 मोल ऑफ एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH और HOH हो जाएगा। तो ये तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में, और ये वाला पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका MgXOH के 2 मोल। इसी के साथ आपका ये अमाइड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। इसमें हम चाहें तो डिफरेंट एग्जाम्पल भी कर सकते हैं।
हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इस कीटोन में आपके पास, हाँ तो इसमें एक मैं कंक्लूजन ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो कंक्लूजन क्या है वो देखिएगा। तो कंक्लूजन यही है कि अभी हमने यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाए उसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन भी होता है और कीटोन का भी। तो आपके पास जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, उस एल्डिहाइड में जो आर ग्रुप होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम जी आर, ऑब्टेन फ्रॉम जी आर, अर्थात कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा, ये ग्रिग्नार रिएजेंट से ऑब्टेन होता है। और हमने एक बनाया कीटोन, कीटोन में आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप है, उनमें से 1 एल्काइल ग्रुप तो ग्रिग्नार रिएजेंट से ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम जी आर, और एक आपका जो आर होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम एसिड डेरिवेट, और एक जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा, एसिड डेरिवेट से ऑब्टेन होता है। एमाइड के केस में भी यही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एमाइड में हम 2 मोल ऑफ RMGX यूज तो करते हैं, बट 1 मोल ऑफ RMGX तो आपके हाइड्रोकार्बन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट का पार्ट ए फ्रॉम एल्किल फ्रॉम नाइट्राइल और पार्ट बी फ्रॉम एसिड डेरिवेट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था नंबर 7 फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, और अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 8 फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नंबर 8। नंबर 8 में आपका हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। तो अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रो एल्केन से, और बेटा इस रिएक्शन को बोला जाता है नेप्स रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन यही है कि आप देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके लगा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। और हमें पता है कि सर ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, एसिडिक इन नेचर होता है। इसका मतलब आपके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर कंडीशन होगी एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, अर्थात आपके NO2 ग्रुप के रेस्पेक्ट में 1 अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। और हमें पता है, अभी मैंने कहा था कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये तो इसकी कंडीशन हो गई। और अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होगा, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो है डज नॉट शो दिस रिएक्शन, डज नॉट शो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अब आगे बात करते हैं, कंडीशन हो गई ये बेटा इसकी ये, और कंडीशन के बाद में हम लेंगे रिएजेंट कि इस रिएक्शन के लिए हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगा बेस। तो ऑन ट्रीटमेंट, ऑन ट्रीटमेंट with concerted NaOH followed by H प्लस एसिडिक मीडियम अर्थात H2SO4 के साथ, ये हम यहाँ पर इसके अंदर रिएजेंट यूज करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम रिएक्शन यूज कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है RCH2N डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका नाइट्रोफॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, नाइट्रोफॉर्म, और वो भी 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है ये। सबसे पहले यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म होगा बेटा। क्या होगा बेटा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के वाया ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा,
इसके वाया RCH डबल बॉन्ड NOH और ये, अर्थात ये आपके पास AC फॉर्म आ जाएगा। अब आपके पास ये जो AC फॉर्म बना है इसका रिएक्शन करेंगे कंसर्टेड NaOH के साथ। तो जैसे इसका रिएक्शन कंसर्टेड NaOH के साथ करके हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो पहले मैं कंसर्टेड NaOH के साथ रिएक्शन कर देता हूँ। तो जब ये कंसर्टेड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये H ग्रुप इससे रिमूव हो जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड NON, यहाँ से ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ, अब इसका हम एसिडिक मीडियम में यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो इसके वाया हमारे पास यहाँ से एल्डिहाइड बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में NO2, H2O और NaOH इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम नैप रिएक्शन में 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से RCH एंड डबल बॉन्ड O, अभी भी ये आपका नाइट्रो फॉर्म है और इसके अंदर भी कौन सा है, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, अर्थात ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका 2 डिग्री है, उसके पास अभी 1 अल्फा हाइड्रोजन भी है। सबसे फर्स्ट यहाँ से क्या होगा बेटा, टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म के वाया आपके पास यहाँ से ये डबल बॉन्ड NOH और ये, अर्थात यहाँ से आपके पास AC फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करेंगे हम यहाँ से कंसर्टेड NaOH के साथ, जहाँ से ये आपका HOH अर्थात वाटर मोलिकुल्स रिमूव हो जाएगा और इसके वाया RC डबल बॉन्ड NONA सोल्ट बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब हम यहाँ से इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहाँ से। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा RC डबल बॉन्ड O कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपका NO2 प्लस NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 RR। और अब की बार मैंने जो लिया है बेटा वो लिया है 3 डिग्री, अर्थात अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपका नाइट्रोफॉर्म है अगेन, और नाइट्रोफॉर्म भी कौन से वाले का है, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। कौन सा बेटा, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। और आपका ये जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है इसका रिएक्शन करेंगे अब आप। तो बताओ इसका रिएक्शन क्या यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा है और अल्फा कार्बन पर क्या हो रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा इसमें सबसे फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और आपको बताया अगर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा तो आगे फर्दर रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका ये फ्रॉम नाइट्रो एल्केन या नेप रिएक्शन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। तो बेटा हमने जो डिस्कस किया था GMP ऑफ एल्केन, क्या डिस्कस किया था बेटा, GMP ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अंदर जो फर्स्ट किया था बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन का पोर्शन कंप्लीट होता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।